आप सभी को नमस्कार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस GK/GS सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले सवाल के साथ। हमारा जो पहला सवाल है वो है, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 011, दूसरा ऑप्शन है 022, तीसरा ऑप्शन है 033 और चौथा ऑप्शन है 044। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन बी है 022। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो यहाँ स्क्रीन पर हमारा अगला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। स्क्रीन पर हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है दादू, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन रामानंद और चौथा ऑप्शन कबीर है। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रामानंद। अगला सवाल जो है 143 नंबर का सवाल, यानी हमने इससे पहले 142 सवाल पहले के और टोटल मिलाकर के वीडियोस में कर लिए हैं। ये हमारा 143वां सवाल है और जो हमारा सवाल है वो है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुई। पहला ऑप्शन 1880, दूसरा ऑप्शन 1882, तीसरा ऑप्शन 1884 और चौथा ऑप्शन 1907। और इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1880। अगला सवाल यानी प्रश्न नंबर 144, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। पहला ऑप्शन 1859, दूसरा ऑप्शन 1854, तीसरा ऑप्शन 1882 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1854। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है बस्तर। और जो इस सवाल का इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भोपाल। अगला सवाल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन देहरादून। और इन ऑप्शंस में से जो सही है वो ऑप्शन डी है, देहरादून। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है 147वें नंबर का प्रश्न है, यानी सवाल है। और जो सवाल है वो है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन जस्ता, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन लोहा और चौथा ऑप्शन ये सभी। और जो इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, जस्ता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। पहला ऑप्शन ग्रीक, दूसरा ऑप्शन पाली, तीसरा ऑप्शन तेलुगु और चौथा ऑप्शन तमिल। और इन ऑप्शंस में से जो सही है वो है ऑप्शन डी, सही है, तमिल। अगला सवाल यानी 149वें नंबर का प्रश्न है ये, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। मैं इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करूंगी, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में से मैं ऑप्शंस को पढ़ती हूँ। जो पहला ऑप्शन है संघीय सरकार, दूसरा ऑप्शन संसदीय सरकार, तीसरा ऑप्शन अधिकारवादी सरकार और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति सरकार। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है संसदीय सरकार, यानी ऑप्शन बी, संसदीय सरकार में जो है विधायिका को सब अधिक प्राथमिकता मिलती है कार्यपालिका से। अगला सवाल,
जो हमारा सवाल की जो संख्या है वो 150 है। और ये जो प्रश्न है वो कहता है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं और पहला ऑप्शन है पंचतंत्र, दूसरा ऑप्शन है सूरसागर, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है महाभारत। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है पंचतंत्र। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। मैं इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। पहला ऑप्शन गुलाब, दूसरा ऑप्शन गेंदा, तीसरा ऑप्शन सूरजमुखी और चौथा ऑप्शन कमल है। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन डी है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है शिमला में, तीसरा ऑप्शन है केरल में और चौथा ऑप्शन है हरिद्वार में। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था। कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ पर स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है इन ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन ए अकबर। अकबर ही ऐसा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन भारत और चौथा ऑप्शन चीन। और इस सवाल का जो सही जवाब है, जिस देश में सबसे ज़्यादा अधिक कंप्यूटर पाया जाता है वो है अमेरिका। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जो है प्रश्न संख्या 155। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। पहला ऑप्शन 203, दूसरा ऑप्शन 204, तीसरा ऑप्शन 206 और चौथा ऑप्शन 202। और इसका जो सही जवाब है वो है 206। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। इस सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पहला ऑप्शन है भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है परमवीर चक्र, तीसरा ऑप्शन है अशोक चक्र और चौथा ऑप्शन है पद्म विभूषण। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत रत्न। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। भारत रत्न ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और ये जो सवाल है ये प्रश्न संख्या है 157। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और वो चारों जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार है। पहला ऑप्शन जो है वो है लुधियाना, दूसरा ऑप्शन है अमृतसर, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। और जो इस सवाल का सही जवाब होता है वो है अमृतसर। यहाँ पर ऑप्शन भी सही है। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। पहला ऑप्शन हिरण, दूसरा ऑप्शन जिराफ, तीसरा ऑप्शन भालू और चौथा ऑप्शन कंगारू। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भालू ही वो जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है। गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। और जो पहला ऑप्शन है वो है काला रंग, दूसरा ऑप्शन है नीला रंग, तीसरा ऑप्शन है बैगनी रंग और चौथा ऑप्शन है लाल रंग। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है लाल रंग। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले सवाल पर, जो इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। और जो है इस प्रश्न की जो प्रश्न संख्या है वो 160 है।
160वें नंबर का सवाल है और ये आज का आखिरी सवाल है। तो ये सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। और इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है, यानी जो ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल के लिए, वो है ऑप्शन सी, बीकानेर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।